ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 20 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले दो डिस्क्लेमर दे देता हूं कि जो प्रिडिक्शन होता है मेरा वो लगन के आधार पर होता है और इसको आप चंद्र कुंडली या सूर्य कुंडली के आधार पर मत देखिएगा। जब भी देखना होगा लगन के आधार पर देखना होगा, या आप अपने लगन चार्ट को ओपन कीजिए और आपको डिस्प्ले में जैसा चार्ट दिखाई दे रहा है उसी तरीके से अंक लिखे हों, इसका मतलब आपका लगन जो होगा, जो ऊपर डिस्प्ले में रेड कलर से दिखा रहा है, जैसे इस केस में मेष दिखा रहा है तो मेष लगन हो गया। लगन के आधार पर आपको देखना है। चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके लगन से तृतीय से लेके छठवें स्थान तक होगा, और एंट्री और एग्जिट पॉइंट लिखा हुआ है। जो येलो कलर से शेड किया हो दैट इज मून एंट्री पॉइंट, और जो कि ब्लू कलर से शेड किया गया दैट इज मून एग्जिट पॉइंट। तो चंद्रमा का प्रत्येक लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्टार्ट करते हैं मेष लगन से। मेष लगन में जो चंद्रमा रहेंगे वो आपके लगन से तृतीय स्थान पर रहेंगे। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा उसमें मानसिक शांति मिलेगी, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, मित्र रिश्तेदारों से भी आपको हेल्प मिलेगा, भाग्य में वृद्धि भी होगी। लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी में अकस्मात काफ़ी नुकसान हो सकता है। वाणी को संयमित रखिए, नहीं तो गले से रिलेटेड अभी भी मंगल और केतु की जो युति बन रही है वो किसी ना किसी प्रकार के टॉन्सिल से रिलेटेड परेशानी, या वाहन चलाते समय किसी प्रकार का एक माइनर एक्सीडेंट का योग भी मेष लगन में बन रहा है, जो कि हफ्ते के प्रारंभ में ही हो सकता है। वैसे देखा जाए ये पूरा हफ्ता जो आपका अच्छा रहने वाला है, कोई भी बहुत टेंशन वाली बात इस हफ्ते में नहीं आने वाली है। हफ्ते का मध्य कह लीजिए, प्रारंभ कर लीजिए या अंत कह लीजिए, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहने वाला हर प्रकार से, चाहे वो शारीरिक कहा जाए, चाहे वो आर्थिक कहा जाए, चाहे वो मानसिक रूप से कहा जाए। लेकिन एक ही चीज़ मैं बार बार डिस्क्लेमर दे रहा हूँ मेष लगन में कि अकस्मात दुर्घटना होने के योग यहाँ पर बन रहे हैं, इसलिए आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा वाहन चलाते समय। और किसी प्रकार की भी दुर्घटना हो सकती है यहाँ पर, चाहे वो आप बैठे हुए हैं और आपके पास किसी प्रकार का मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो सकता है, तो बहुत ध्यान रखिएगा। और गले पर बहुत विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, नहीं तो परेशानी होगी। हफ्ते का जो अंतिम दिन रहेगा उस समय आपके कई प्रकार के कार्यों की सिद्धि हो जाएगी, दूर संचार माध्यमों से भी लाभान्वित होंगे और भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। तो हर तरीके से कहा जाए तो ये हफ्ता अगर किसी एक लगन के लिए बहुत अच्छा बनकर आ रहा है तो सबसे पहला ही लगन है मेष लगन। इसमें कहीं पर भी कोई मुझे मेजर चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन शेयर सट्टा में थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, तो आपको अपने रिस्क पे ही इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि गोचर जो है भाग्य का साथ दिखा रहा है, लेकिन आपके लिए स्थान परिवर्तन का भी योग यहाँ पर बना रहा। हो सकता है कि कुछ लंबी दूरी की यात्राओं पर भी आप निकल सकें। इसके अलावा वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए वृषभ लगन का चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा डिस्प्ले में, यहाँ पर वृषभ लगन ऊपर लिखा भी हुआ है। वृषभ लगन में चंद्रमा आपके द्वितीय भाव से लेकर पंचम भाव में रहेंगे। चंद्रमा आपके पुरुषार्थ का मालिक होता है, और पुरुषार्थ का मालिक होने के कारण जब ये द्वितीय भाव में जाएगा तो हफ्ते का प्रारंभ, मध्य और अंत ये तीनों ही सामान्य से अच्छा परिणाम देगा। लेकिन परेशानी क्या देगा, वैवाहिक जीवन में परेशानी कहाँ देगा, प्रेम प्रसंग को लेकर। लेकिन आपके लिए जो अच्छी चीज़ें हैं वो भाग्य का सपोर्ट मिलना, नौकरी इत्यादि में प्रमोशन के योग बनाना, और कई दिनों से अगर आप कुछ बिजनेस प्लानिंग को लेकर कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले थे तो वो डिसीजन अब पूरा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते के मध्य तक आप ले लीजिएगा। हफ्ते का प्रारंभ आपके लिए सर्वाधिक अच्छा रहेगा। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो औसत से अच्छा बीतेगा, और अंत भी आपका जो हफ्ते का होगा वो भी अच्छा रहने वाला है। किसी प्रकार की कोई नकारात्मक चीज़ें नहीं दिख रही है। केवल आपको मैं यहाँ पर अलर्ट ये करना चाहता हूँ इस हफ्ते की, किसी प्रकार के शेयर सट्टा लॉटरी में बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए आपको बहुत यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा है, अपनी बातों को किसी दूसरे के साथ मतलब कॉन्फिडेंशियल बातों को दूसरे के साथ शेयर नहीं कीजिए, नहीं तो गुप्त शत्रु वही बन जाएंगे और आपके लिए नुकसान दे देंगे। तो इस बात को नोट कर लीजिएगा। वैवाहिक जीवन में परेशानी अभी चल रही है, आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही इसको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि परेशानी अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है वृषभ लगन में, जैसा मैं चेक कर पा रहा हूँ।
मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके लगन से चतुर्थ स्थान पर रहेगा, और धन स्थान का मालिक चंद्रमा, हालांकि लग्नेश आपका चंद्रमा को शत्रु मानता है, लेकिन जब द्वितीय भाव का जो मालिक लगन में बैठेगा तो धन से लाभान्वित कराएगा हफ्ते के प्रारंभ में ही। और जो लोग जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं उनके विवाह के योग भी यहाँ पर बनेगा। बुध आदित्य योग का सप्तम स्थान पर बने रहना एक अच्छा इंडिकेशन देगा, एक तरफ पुरुषार्थ में वृद्धि करेगा और दूसरी तरफ आपके गुप्त शत्रुओं को भी ये खत्म करने वाला है। हर तरीके से देखा जाए तो मिथुन लगन के लिए बहुत ही श्रेष्ठ गोचर चल रहा है और बहुत ही श्रेष्ठ समय भी यहाँ पे चल रहा है। धन को लेकर और कॉन्फिडेंस को लेकर जो कमियां चल रही थी वो सारी कमियां खत्म होंगी, और किसी के फंसे हुए धन है वो भी आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो सर्वाधिक अच्छा देने वाला होगा, हालांकि मेहनत बढ़ेगी और शेयर सट्टा लॉटरी से भी आपको लाभान्वित करेगा, लेकिन हफ्ते के अंत में भाग्य का साथ थोड़ा कम हो जाएगा। और जिन लोग के प्रेम प्रसंग काफ़ी दिनों से चल रहे हैं उनके विवाह में कन्वर्ट होने के पूरे पूरे मिथुन लगन वाले जातकों के लिए बन रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आप विवाह के लिए सोच रहे हैं तो आपको आगे एक कदम बढ़ना चाहिए अगर आप मिथुन लगन वाले जातक हैं, और आय के स्रोत में वृद्धि होगी। किसी प्रकार के भी गुप्त शत्रु आपके जितने भी थे वो सारे, चाहे आपके छोटे भाई बहनों से आपके नहीं बन रहे थे, वो सभी चीज़ें अब धीरे धीरे ख़त्म होती जाएंगी और चीज़ें आपके पक्ष में आती जाएंगी। अब हम बात करते हैं कर्क लगन वाले जातकों के लिए। कर्क लगन में चंद्रमा स्टार्टिंग में द्वादश में और अंतिम दिन तृतीय स्थान पर रहेगा। तो लग्नेश, आपका लग्नेश खुद चंद्रमा है और इसीलिए आप इमोशनल नेचर के होते हैं, क्योंकि चंद्रमा प्रतिदिन अलग अलग नक्षत्र में जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इमोशनल लगन इसको कहा जाता है। इस हफ्ते में पहला 1-2 दिन की बात कर लिया जाए तो थोड़ी सी कठिनाइयाँ हो सकती है, थोड़ा सा ट्रैवलिंग की अधिकता हो सकती है, खर्च इत्यादि बढ़ सकते हैं, लेकिन इसके बाद के जो 5 दिन रहेंगे वो आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। सर्वाधिक अच्छा जो समय रहेगा वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में जब चंद्रमा द्वितीय भाव में जाएंगे, अर्थात तीसरे दिन से लेकर चौथे दिन वो अच्छा रहने वाला है, और मध्य भी आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और हफ्ते का जो अंत रहेगा उसमें कॉन्फिडेंस जाकर डेवलप हो जाएगा और कई प्रकार की चीज़ें जो आपने सोच रखी थी वो सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर पाइएगा, और एक लंबे समय के बाद एक बड़ा मेजर चेंजिंग आते हुए कर्क लगन में आप चेक कर पाइएगा। और जीवन साथी इस समय पूरे तरीके से आपको सहयोग करेंगे, लेकिन बार बार कर्क लगन में मैं लीवर फैटी जिनके हैं उनको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कुछ आपको यहाँ पर बृहस्पति से रिलेटेड चीज़ों को अगर आप दान कर पाते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, या बृहस्पतिवार को फास्ट रखते हैं तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क लगन में केवल एक ही चीज़ यहाँ पर अभी दिक्कत दिख रही है, बाकी मंगल केतु की युति पंचम में होने के कारण संतान को थोड़ी सी सर्दी खांसी जुकाम बढ़ जाए तो इस पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंह लगन की बात करते हैं। अगला लगन जो है सिंह लगन, सिंह जैसा लगन, यानी स्पष्टवादी लोग जो होते हैं, सीधा मुंह पर बोलते हैं, चाहे सामने वालों को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, सिंह लगन इसीलिए कहा जाता है। तो सिंह लगन में चंद्रमा का गोचर आपके लगन से एकादश से द्वितीय भाव में होगा। एकादश में जब चंद्रमा जाएगा तो विदेशों से लाभान्वित कराएगा, और निश्चित रूप से हफ्ते का जो स्टार्टिंग रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा, हर प्रकार के कार्यों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जब हफ्ते की मध्य की बात किया जाए तो थोड़ी सी एसिडिटी का बढ़ जाना, अकस्मात यात्राओं पे निकल जाना, अस्पतालों पे खर्च होना, ये सब चीज़ें हफ्ते के मध्य तक लगा रहेगा। इसलिए अगर इस हफ्ते कोई नया काम करना का चाहते हैं, अगर किसी प्रकार का नया डिसीजन लेना चाहते हैं, या तो हफ्ते के प्रारंभ में ले लीजिए या तो हफ्ते के अंत में। मध्य में कोई भी समय बहुत अच्छा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कई प्रकार के कार्य यहाँ पर बनेंगे। शेयर सट्टा लॉटरी में एक मेजर नुकसान हो सकता है, थोड़ा सा दूरी बनाकर रखिए, और जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे, प्रेम प्रसंग आपके यथावत बने रहेंगे, और कई प्रकार के एक फाइनल डिसीजन जिसमें बिजनेस में आप इनिशिएटिव लेना चाहते थे वो भी आप इस हफ्ते कर सकते हैं। कन्या लगन की बात किया जाए, कन्या लगन में चंद्रमा जो रहेगा आपके लगन से दशम से लेकर लगन में रहेगा, और हफ्ते का प्रारंभ मध्य अच्छा रहेगा, लेकिन हफ्ते का जो अंत रहेगा थोड़ा सा परेशानियों वाला आपके लिए रहने वाला है। कार्य व्यवसाय को लेकर पदोन्नति के योग बनेंगे, शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, और भाग्य का सहयोग इस पूरे हफ्ते आपको आंशिक रूप से मिल पाएगा। हालांकि हफ्ते के मध्य में बिल्कुल भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा, और उसी बीच में मेजर शेयर सट्टा लॉटरी में नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा धैर्य के साथ आपको ये पूरा
हफ्ता निकालना चाहिए। हालांकि प्रारंभ जो रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा, कई प्रकार के रुके हुए कार्य भी आपके पूर्ण होंगे, आय के साधन में भी वृद्धि होंगे। लेकिन विदेशों से कुछ कष्ट आपको मिल सकता है, ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार आप हो सकते हैं। ऑनलाइन में कोई काम करने से पहले या डॉक्यूमेंट्स को साइन करते समय आपको कई बार सोच समझ कर ही सॉल्व करना, इसको साइन करना चाहिए, नहीं तो परेशानी हो सकती है। अभी भी गोचर में सूर्य बुध की जो युति चतुर्थ स्थान पर बनी वो आपके लिए अच्छा है। और थोड़ा सा कन्या लगन वाले जातकों का जो कॉन्फिडेंस डिप हो गया था, अब वो दिन बाई डे कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। कन्या लगन के बाद हम तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन में ये हफ्ता अर्थात 20 से लेकर 26 का जो टाइम रहने वाला है वो आपके लिए एक मिश्रित परिणाम देने वाला है। एक तरफ भाग्य की साथ भी आपको मिलेगा, चंद्रमा का गोचर आपके नवम से द्वादश में रहेगा। हफ्ते का प्रारंभ और मध्य सबसे अच्छा है। जो भी काम निपटाना हफ्ते के प्रारंभ में मध्य में निपटा लीजिएगा। हफ्ते के अंत में केवल खर्च खर्च और खर्च की अधिकता हो जाएगी, स्थान परिवर्तन के योग बन जाएंगे। तो जिसको भी डिसीजन लेना है, सो ट्राई टू डिसाइड एज अर्ली एज इन फर्स्ट और सेकंड हाफ ऑफ वीक, क्योंकि इसके बीच में अगर इसके बाद में अगर आप करते हैं तो थोड़ा आपको परेशानी हो सकता है। जिनको टॉन्सिल की परेशानी या टॉन्सिलाइटिस की परेशानी, थायराइड की परेशानी, उनके ये परेशानी अभी भी बढ़ेंगे। पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा लेकिन शरीर में आलस्यता अभी भी रह सकती है। लेकिन आपको पूरे तरीके से यहाँ पर शुक्र का बीज मंत्र कीजिए, और शुक्र का शनि के साथ एक साथ सुख स्थान पर बैठना एक लंबे टाइम तक के लिए आपके सुख को बढ़ाएगा। लेकिन भूमि वाहन मकान को सेल करना चाहते हैं, अभी भी ये डिले करने की कोशिश करेगा। वैवाहिक क्षेत्र में देखा जाए, विवाह यानी जीवन साथी का जो रहेगा सहयोग पूर्ण तरीके से इस हफ्ते नहीं मिल पाएगा, लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी में आपको लाभान्वित भी यहाँ पर कराएगा। इसके बाद हम वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में कल का जो दिन रहने वाला है वो आपके लिए कल से लेकर 26 तक का जो दिन रहेगा, यानी 20 दिसंबर से 26 दिसंबर का जो समय रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी प्रकार के रुके हुए कार्य के पूर्ण होने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग जो रहेगा थोड़ा सा परेशान करने वाला होगा। अकस्मात जल दुर्घटना होने के योग है, यानी जल से रिलेटेड कोई भी रिस्की काम आपको नहीं करना चाहिए, और इस कारण से गले में आपको कुछ परेशानी, कोल्ड कफ इत्यादि हो सकती है। लेकिन पिता का सहयोग मिलना, माता के स्वास्थ्य में जो गिरावट चल रही थी वो सब खत्म होगी। छोटी भाई बहनों को थोड़ा कष्ट अभी भी इस हफ्ते भी दिखाई दे रहा है। हफ्ते का प्रारंभ उतना अच्छा नहीं बीतेगा जितना हफ्ते का मध्य और हफ्ते का अंत होगा, इसलिए पूर्ण तरीके से इस हफ्ते आपको कर्म पर ध्यान देना चाहिए। आध्यात्मिक चीज़ों पर भी आपका अगर ध्यान बढ़ता है तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बजरंग बली की अगर आप पुरुष हैं तो पूजा करनी चाहिए, अगर स्त्री है तो गणेश जी की आराधना करना चाहिए। इस हफ्ते का मध्य जो रहेगा वो आपको कई प्रकार के सरप्राइजिंग पॉजिटिव रिजल्ट आपको देने वाला है। धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में चंद्रमा का गोचर जो है बहुत अच्छे जगह पर नहीं हो रहा है, सप्तम स्थान से लेकर दशम स्थान पर रहेगा। तो हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा, हालांकि दैनिक रोजगार के क्षेत्र में जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन इसके अलावा बाकी चीज़ों में थोड़ा सा परेशानी आपको यहाँ पर दे सकता है। प्रेम प्रसंग यहाँ पर आपके बढ़ेंगे, लेकिन इस समय थोड़ी सी परेशानी हफ्ते के मध्य में हो सकती है। अकस्मात जल दुर्घटना के योग भी बन रहे हैं, या दूषित जल पीने से किसी प्रकार की बीमारियों का बढ़ना, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन, ये सब चीज़ हफ्ते के मध्य में मुझे दिखाई दे रहा है। हफ्ते के आरंभ में धन की प्राप्ति होना, रुका हुआ धन मिलना, ये सब कुछ आपके लिए रहेगा। और पदोन्नति के योग भी इस हफ्ते के मध्य में आकर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मेहनत आपका बढ़ता रहेगा, और जो लोग काफ़ी परेशान थे पैसे के लिए, उनके लिए भी धनु लगन वाले जातकों के लिए अब समय परफेक्ट होता जा रहा है। और जब कहा जाता है समय अच्छा हो तो सारे कार्यों को कर लेना चाहिए, क्योंकि बुरे समय में कोई किसी का साथ नहीं देता है। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में ये स्थिति सबसे खराब स्थिति इस हफ्ते बीतने वाली है मकर लगन वाले जातकों के लिए। एक तरफ स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ेंगी, और दूसरी तरफ जो होगा जीवन साथी के साथ वाद विवाद भी हो सकती है। इसके अलावा शेयर सट्टा लॉटरी में भी आपको लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो कि पॉजिटिव रहेगा। दूरसंचार माध्यमों से भी आपको पॉजिटिव करेगा। और हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो, उसमें आपको जो भी काम करना है वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। चंद्रमा स्वगृही हो जाएंगे तो अच्छा परिणाम देगा, लेकिन इसके के बाद हफ्ते का प्रारंभ और अंतिम दिन जो रहेगा वो कोई काम आपको नहीं करना चाहिए। और शनि देव की आराधना नित्य कीजिए, और कर्म स्थान पर भी ध्यान दीजिए, किसी से वाद विवाद होने से बचिए, क्योंकि इस समय वाद विवाद अगर करेंगे तो थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है।
कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में ये हफ्ता जो रहेगा वो भी सामान्य हफ्ते से थोड़ा खराब ही हफ्ता मैं देख पा रहा हूँ। रीज़न है चंद्रमा छठे सातवें आठवें घर में भी गोचर करेंगे। पंचम से लेकर आपके अष्टम तक चंद्रमा का गोचर होगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक चीज़ तो कन्फर्म है, गुप्त शत्रु अकस्मात बढ़ सकते हैं। जिनको आप हितैषी समझते हैं, मित्र समझते हैं, वही आपके लिए बहुत बड़े शत्रुता निभाते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपने सीक्रेट बातों को ध्यान दीजिएगा, किसी के साथ शेयर ना करें। नौकरी वगैरह में अगर कोई चीज़ें आपको पोस्ट करना है या साइन करना है तो उसको पूरे डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर अच्छे तरीके से साइन कीजिएगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट इस हफ्ते भी कंटिन्यू रहेगा। अस्पतालों पे खर्च होना, लेकिन जो संतान है, संतान से सुख की प्राप्ति होना और आय के साधन में वृद्धि होगा। हफ्ते का मध्य थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको ज़रूर देगा, लेकिन उधर संबंधित परेशानियों से ये हफ्ता आपको काफ़ी परेशान करेगा। शेयर सट्टा लॉटरी में अकस्मात एक बड़ा लाभ भी उत्पन्न करेगा। अंतिम लगन की बात किया जाए, अर्थात मीन लगन की बात किया जाए, तो मीन लगन में कल का जो दिन रहने वाला है, ये पूरा हफ्ता रहने वाला है, वो सामान्य से अच्छा बीतेगा, क्योंकि चंद्रमा आपके चतुर्थ से लेकर सप्तम स्थान पर गोचर करेंगे। हफ्ते के मध्य में कोई भी नया काम नहीं करें मीन लगन वाले जातक। जो भी काम निपटाना हफ्ते के प्रारंभ में, हफ्ते के अंत में कर लीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी प्रकार के व्यापारिक डील के, बड़े व्यापारिक डील के सिद्ध होने की संभावना पूरे तरीके से मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग यहाँ पर दिख रहे हैं। अकस्मात किसी से वाद विवाद होने की संभावना भी इस हफ्ते दिख रही है, लेकिन पदोन्नति के योग के साथ ट्रांसफर भी, दोनों ही चीज़ बन रहे हैं। मतलब स्थान परिवर्तन होगा, दो बातें हो सकती हैं, या तो आप नई जॉब पा जाएंगे जिसके कारण आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, पदोन्नति हो जाएगी, या तो एग्जिस्टिंग कंपनी में ही आपको सैलरी बढ़ा दिया जाएगा जिससे कि पदोन्नति होगा। लेकिन स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, इसके लिए काफ़ी ट्रैवलिंग भी हो सकती है। जो लोग कपड़े से रिलेटेड काम करते हैं, जेम्स ज्वेलरी से रिलेटेड काम करते हैं और मीन लगन वाले जातक हैं, उनके लिए ट्रेडिंग का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर आने वाला है। भाग्य इस समय पूरे तरीके से इस हफ्ते साथ नहीं देगा, विशेष रूप से हफ्ते का जो मध्य रहेगा थोड़ा परेशान करेगा, इसलिए हफ्ते के मध्य को छोड़कर बाकी दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति देव की आराधना कीजिए और बृहस्पति का बीज मंत्र कीजिए, जिससे कि ये पूरा हफ्ता आपका अच्छा बीते। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का ये पूरा हफ्ता कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओम नमः शिवाय।